हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य मंत्रा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है बहुत खास क्योंकि 100 में से 90% लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वाइकल के लिए बेस्ट योगा और कौन कौन से वो टिप्स होंगे जो आपके सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पर बात करने से पहले मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि आपने अपने आसपास लोगों से कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि मुझे सर्वाइकल हो गया या मुझे सर्वाइकल की बीमारी है। दरअसल सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं होती, ये वो हमारी बोन का नाम होता है। एक्चुअली हमारी जो पूरी स्पाइन होती है उसे 4 भागों में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। जो हमारे गर्दन की हड्डी होती है उन्हें सर्वाइकल कहा जाता है और इसमें हमारी 7 बोन इन्वॉल्व होती है। चलिए अब बताते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी में टूट फूट के जो बदलाव होते हैं उसे स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है और ये बदलाव हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर गर्दन में होते हैं तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है, अगर लंबर रीजन में होते हैं तो इसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पता करने के लिए कई सारे सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, गर्दन में दर्द रहना और जकड़न रहना। नंबर 2, हमारे कंधों में भी जकड़न रहना। नंबर 3, हाथों में झंझनाहट रहना या सुन्नपन रहना। नंबर 4, हमारे गर्दन के इतने एरिया में स्वेलिंग रहना। नंबर 5, सर दर्द रहना। नंबर 6, वॉमिटिंग जैसा महसूस होना। सिम्टम्स के बाद अब बारी आती है इसके कोजेस की। अगर आपको किसी बीमारी का कोज पता चल जाता है तो आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि ये हमारे गलत तरीके से उठने बैठने खाने पीने की वजह से हुआ है। वहीं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लें तो हम इसे 100% तक ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सबसे बड़ा कारण है गलत पोजीशन में बैठना। जी हाँ, अगर सपोज करो हमारा ऑफिस में घंटों तक बैठने का काम है तो लंबे समय तक हम ऐसे अपनी पूरी स्पाइन को स्ट्रेट करके नहीं बैठ सकते। हम कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, या फिर हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम जनरली ऐसे यूज़ करते हैं, हमारी गर्दन नीचे झुकती है। हम अपने हाथ को मोबाइल को आगे ना ले जा करके हम अपनी गर्दन को आगे झुका के रखते हैं। आप सपोज करो अगर लगातार बार बार वही होता रहा हमारी गर्दन के साथ तो क्या होगा, हमारी गर्दन की मसल्स और हमारी गर्दन की जो बोन है वो हमारे हेड के वजन को लगभग 4 से 5 किलो वजन को संभाल के रखती है, तो उसकी हालत क्या होगी। रीढ़ की हड्डी में अगर आपको कोई चोट लगी है, आपको जर्क लगा है गर्दन में, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ये भी एक कारण हो सकता है। नंबर 3 है स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण भी हमारी ये सभी मसल्स जो होती है काफ़ी पेन करती है। इसमें कई सारे टेंडर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें छूने पर ही, टेंडर पॉइंट्स मतलब जिन्हें छूने पर पेन होता है, तो स्ट्रेस में भी ऐसा होता है। सबसे पहले योगासन में हम शुरू करते हैं नेक के लिए, जिसमें नेक को अप एंड डाउन करना है। आपको ध्यान रखना है कि इनहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएं और एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल आ जाए। इसी तरह से 5 राउंड करेंगे। दूसरा, इसमें आप अपनी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। इसमें भी आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देना है। सेंटर में आते हुए इनहेल करेंगे और दाएं बाएं जाते हुए एक्सहेल करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा रहे हैं तो आपको सांस लेना है और सामने आते हुए सांस छोड़ना है। गर्दन को पूरा 360 डिग्री पर नहीं घुमाना। आप देख सकते हो मैं अपनी गर्दन को हाफ सर्कल पे घुमा रही हूँ। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर हम ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
इसके साथ ही सभी को हम 5 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है जिसमें शोल्डर के लिए अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है और वापस नीचे लेके आना है। ब्रीदिंग के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस नीचे लेके आएंगे। इसे भी 5 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है शोल्डर रोटेशन। इनहेल करते हुए अपनी कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और एक्सहेल करते हुए कोहनियों को दूर लेके जाएंगे। शोल्डर रोटेशन को बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ब्रीदिंग पर ध्यान रखना है साथ में। ये एक्सरसाइज आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करनी है और सभी को 5-5 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल प्रेशर। इसमें हमारे स्कल की ऑसिपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल बोन इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमें अपने हाथ से इन बोन पर प्रेशर डालना होता है और बोन से वापस अपनी हथेली पर प्रेशर डालना होता है। ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करते हुए राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड पर प्रेशर डालते हुए इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से लेफ़्ट साइड से रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम दोनों साइड से 5-5 बार रिपीट करेंगे। इसे करने से हमारी नेक की जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथनिंग मिलती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लेंगे। ऑसिपिटल बोन के पीछे इस तरह हाथों को रखें और अपने दोनों हथेलियों से बोन को प्रेस करें। बोन आपको वापस आपकी हथेली पर प्रेस करेगी। इसी तरह से 2 अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। इस तरह की एक्सरसाइज आपको जल्दी ही नेक पेन से छुटकारा दिलाएगी। आप इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करिए। इसके बाद इसी तरह से फिंगर्स को लॉक करके अपने माथे पर सामने फ्रंटल बोन पर रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने माथे पर प्रेस करिए, एक्सहेल करते हुए रिलीज करिए। इसे भी 5 बार रिपीट करेंगे। अब आपको 3 तरह की स्ट्रेचिंग मैं बताने जा रही हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है और आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है। इस तरह से स्ट्रेचिंग करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करके हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। और सेकंड है जिसमें आपको अपने एक हाथ की मदद से दूसरे हाथ को स्ट्रेच करना है। थर्ड है अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, फिंगर्स लॉक करनी है और जितना ऊपर हो सके उतना उठाना है। सभी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के बाद अपनी पूरी बॉडी को काम डाउन करेंगे। इस तरह से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब है कुछ अदर टिप्स जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके अपने लाइफ स्टाइल में सुधार ला सकते हैं। अगर सर्वाइकल पेन आपको है तो वो कम हो जाएगा और अगर सर्वाइकल पेन नहीं है तो इन्हें फॉलो करने से आप लंबे समय तक बच सकते हैं।
सबसे पहली टिप यही है कि आप अपनी गर्दन और अपनी कमर को सीधा करके बैठे। ध्यान रखें आपके ऑफिस की चेयर या टेबल बहुत ज़्यादा ऊंची या बहुत ज़्यादा नीची ना हो। फ़ोन यूज़ करते हुए गर्दन को आगे ना झुकाएं। ध्यान रखें आप चलते हुए भी अपने कंधों को आगे झुकाकर नहीं चलें। ऑफिस में आपको घंटों तक बैठकर काम करना होता है, जिससे आपके कंधे और गर्दन में स्टिफनेस आ सकती है। उससे बचने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन में सॉफ्ट मैट्रेस की बजाय आप हार्ड मैट्रेस पर सोए। उसके साथ साथ पिलो का भी ध्यान रखें। इसमें आपको पिलो बिल्कुल नहीं लगाना है। पिलो के बजाय आप कोई कपड़ा लाइक पतली चादर को फोल्ड करके अपने सिर के नीचे रख सकते हैं। अपनी स्पाइन के कर्व को मेंटेन रखने के लिए पिलो को दोनों पैरों के बीच में या अपनी दोनों नीज के नीचे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी गर्दन को हॉट फर्मेंटेशन बैग से भी सिकाई कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी में टेंस अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन आप ले सकते हैं और साथ में नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप सीख सकते हैं। इसके लिए आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, जैसे कि मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी। नेक को सपोर्ट करने के लिए, नेक को जर्क से बचाने के लिए आप नेक कूलर को पहनकर रख सकते हैं या फिर आप नेक पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।